Okay guys, so 35 candidates are there. So just मुझे एक चीज अपने FIBFM में अपने टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? CR कौन है राइट नाउ? हेलो. Yes, and this year में है. ओके ठीक है गाइस, सो विल स्टार्ट विद द सेशन. सब लोग को स्क्रीन विजिबल है पीपीटी का? ओके, मुर्गेश एंड महक 2 जन हैं, दे आर सिया. ओके, सो विल स्टार्ट विद द सेशन. जस्ट अ मिनट, मैं इसी स्क्रीन पे प्राइमरी मॉनिटर फ्रॉम बिगनिंग. आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है. कहीं पे भी कोई चीज़ अगर नहीं समझ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो, उसी टाइम हम लोग उसको वापस देख लेते हैं. विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, व्हाट इज अकाउंटिंग. हम लोग टैली स्टार्ट करने वाले हैं, तो अकाउंटिंग की बात थोड़ी सी हम लोग कर लेते हैं. द फर्स्ट इज अकाउंटिंग का मतलब क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना. सो ट्रांजेक्शन्स कुछ भी हो सकता है, इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, इन रिटर्न ऑफ अनदर थिंग. लाइक आप जब कुछ सामान परचेज करते हो तो आप पैसा दे रहे हो, एंड कुछ भी सामान आप सेल कर रहे हो तो आप पैसा चार्ज करते हो सामने वाले पर्सन को. बस इसने ही ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना है. अब इसके बीच में कभी कभी क्या होता है, वी कैन से लाइक इन बिटवीन टैक्स थोड़ा सा आ जाता है. जैसे टीचर्स को सैलरी मिलती है तो TDS कटता है. फिर हम लोग को एवरी ईयर के एंड में इनकम टैक्स पे करना है. थोड़ा सा सामान के ऊपर GST लगता है, थोड़ा सा, मैक्स 28% है. So we'll start with next slide and it says कितने टाइप के टोटल अकाउंट्स अवेलेबल है. सो गाइस, इन टोटल देर आर 3. वन इज ओरल अकाउंटिंग, मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. ओके गाइस, आप लोग ध्यान रखना, ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो किसी को भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम होती है तो विल आप रिकॉर्डिंग्स को भी गो थ्रू कर सकता हूँ. मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, रिकॉर्डिंग को, लिंक जो उसका कुछ क्रिएट करके आपको शेयर कर लूंगा. आई फील गूगल ड्राइव या यूट्यूब, जो पॉसिबल वे है. या सो 3 टाइप के अकाउंट्स है: ओरल, मैनुअल, कंप्यूटराइज. ओरल अपने अपने नोटिस क्या रहेगा, जितने भी ये रहते हैं, पान वाले रहते हैं, उन लोग ओरल अकाउंटिंग करते हैं. सब्जी वाले ओरल अकाउंटिंग, वो लिखते नहीं है कितना सामान गया कितना सामान आया. जबकि उसके सामने डीमार्ट किराना वाला इन लोग नोट करते कितना सामान है, कितना सेल्स हुआ है, क्या नया मंगाना, एक्सपायरी डेट्स है, परचेज सेल सब. सेम गोज विथ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. जो डीमार्ट वाले कर रहे हैं वहाँ बहुत सारे मॉल्स में, बहुत सारे बैंक्स में पेन पेपर अलाउड नहीं है, बिकॉज आप क्रेडिट कार्ड नंबर्स लिख सकते हो. तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सारी चीजें सिस्टम पे ही है, नो पेन पेपर यूज्ड. और हम लोग भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ही सीखने वाले हैं. तो अब नेक्स्ट एक पार्ट है गोल्डन रूल्स. ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेमेंट एंट्रीज, रिसिप्ट एंट्रीज आएगी, तब आपको ध्यान रखना है डेबिट क्रेडिट का. पर्सनल अकाउंट अगर आप कर रहे हो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है. नॉमिनल अकाउंट मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इज ऑल इनकम एंड गेन. रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट. ओके, पर्सनल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझ लेते हैं. कोई भी पर्सन अगर आ रहा है एज अ कंपनी, एज अ इंडिविजुअल, तो पर्सनल अकाउंट रूल यूज करना है. नॉमिनल जब भी है ना, इनटैंजिबल अकाउंट्स आते हैं. मैक्सिमम इनटैंजिबल नॉमिनल में है, बट ऐसा इट्स नॉट कंपलसरी. एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे डिस्काउंट यहाँ पे दिया है, डिस्काउंट दिखता नहीं है बट मैंने कुछ आपको दिया डिस्काउंट, सो दैट इज नॉमिनल. लॉस बाय फायर, हम बोलते हैं ना, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, दिखता है नुकसान नहीं, बट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे जो भी एक्सपेंसेस ओवर हो रहे हैं जिसकी वजह से हमको लॉस हो रहा है. बैंक चार्जेस विजिबल नहीं है बट एवरी ईयर इन लोग कट करते हैं. सेम गोज विद टैक्स एंड रेंट. द नेक्स्ट इज रियल अकाउंट. जो भी टैंजिबल एसेट्स अपने पास अवेलेबल है, लाइक मोटर, लैंड, कैश, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी. ओके, आप लोग सब फर्स्ट ईयर में, तो अभी एक पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक कोई भी आप लोग में से हाथ खड़ा कर सकता है जिसको रेज हैंड, उसमें एक फीचर है. रियल अकाउंट में मुझे एक इनटैंजिबल एसेट बताओ जो दिखता नहीं है बट इट्स एसेट एंड रियल अकाउंट है. ये शुभम. गुडविल सर.
यस, वेरी गुड। सो कोई भी कंपनी की गुडविल, जैसे मैकडोनल्ड है ना, यहाँ बहुत सारे मैकडोनल्ड्स अवेलेबल है, बट क्या मैकडोनल्ड खुद कंपनी खोलती है ये? नो। मैकडोनल्ड हमेशा फ्रेंचाइजी देती है। अगर आपके पास आपको मैकडोनल्ड डोमिनोज खोलना है तो 1 करोड़ या 2 करोड़, आई रिमेम्बर डोमिनोज 1.25 CR है। ये 1.25 CR डोमिनोज को, कंपनी को आप दो, उन लोग आपको पूरा सेटअप बना के देंगे, एंड एवरी डे खाली आपको ये करना है, पैसे गिनने हैं। क्योंकि वी नो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी, डोमिनोज का क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड, उसका ब्रांड नेम अच्छा है। अगर मैं निखिल पिज्जा हट खोलूंगा, निखिल पिज्जाज करके, तो वो शायद नहीं चले, बट डोमिनोज अपन ओपन करे तो वो चल सकता है। सो सेम गोज विथ टाटा इंडिया फ्रेंचाइजी। स्टारबक्स की इंडिया फ्रेंचाइजी टाटा ने ली है क्या? पूरा स्टारबक्स टाटा का है? नहीं। बट ऑल ओवर इंडिया जितना भी स्टारबक्स ओपन होगा, इसका सारा रेवेन्यू टाटा के पास रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग साइकिल्स। ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांजेक्शन्स में परचेज, सेल्स, कैश, बैंक, जर्नल, ये सारी चीजें आने वाली है, जो लेजर्स हम बनाएंगे इसमें। अच्छा, एक इसमें समझ लो, टैली के अंदर और नॉर्मल आप लोग जो अकाउंटिंग कॉलेज में सीखते हो, दोनों में डिफरेंसेस है। टैली इज मोर रियल, तो जो भी चीजें आप करोगे वो एक्चुअल में होती है, यूज होती है, वैसे हम करने वाले हैं। तो परचेज का हम लोग यूजुअली जर्नल मारते हैं, बट टैली में अगर आपके पास आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो इसमें जर्नल नहीं, इसमें परचेज एंट्री होगी। वैसे ही सेल्स, तो जर्नल कब करेंगे? जब भी कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तब हम जर्नल यूज करेंगे। फिर लेजर्स है, लेजर्स का फाइनलाइजेशन होगा टैली में, और इसमें ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सारी ऑटोमेटिक बनने वाली है। लास्ट में ऑडिट मुझे करना पड़ेगा, आप सबने जितनी भी प्रैक्टिकली एंट्रीज की होगी। मैं अपने काफ़ी जन ने मोबाइल से ज्वाइन किया, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। सो एक सबको रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मंडे आप लोग का वापस सेशन होगा, तो एवरी मंडे मंडे हमारे FY BFM के सेशंस है। बट कभी ऐसा हो जाता है कि कोई अटेंड नहीं कर पाया, तो पूरे वीक में डेली लेक्चर्स होते हैं। ट्यूसडे को अलग डिवीजन है, वेनसडे को अलग डिवीजन है, बट ग्रुप अपना सेम ही है। लास्ट यही चीज बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल है, कंपनी क्रिएट, लेजर क्रिएट में सिखाऊंगा, इसके असाइनमेंट्स आपको शेयर भी करूंगा, तो मेक श्योर आप जब भी करते हो एंट्रीज कंप्यूटर में, तो इन लेक्चर नेक्स्ट टाइम आप मुझे पूछ सकते हो, आज जो जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। अकाउंटिंग पैकेजेस, आपको क्या लगता है मार्केट में सिर्फ टैली है? नहीं, मार्केट में टैली के अलावा टाटा का खुद का सॉफ्टवेयर, टाटा EX है, फैक्ट है, ट्रायो है, विंग्स है, विनसीए है। अच्छा, आदि इसमें नहीं है, लोटस है, माइक्रोब्रेन है, विनमैन है, और बहुत सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो अभी एक स्टूडेंट ऐसे मुझे पूछ रहे थे कि सर मुझे सब सीखना पड़ेगा अगर मुझे आगे CA लेवल का काम करना है, तो इसको मैं ऐसे बताता हूँ, बहुत सारे यहाँ पे बॉयज़ है, गर्ल्स भी है, तो उन्होंने जिसने भी एक्टिवा चलानी सीख ली है, उनके लिए कि अगर आपको एक कोई स्कूटर चलाने आता है, तो आप कोई भी स्कूटर चला सकते हो, या कोई आप एक गाड़ी चलाना सीखते हो, तो आप कोई भी कार चला सकते हो, सब में सिस्टम सेम होता है। वैसे ही टैली आप जब सीख रहे हो, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि अगर आप कोई बैंक में जाओगे वहां पे टैली होगा, लेकिन डेबिट क्रेडिट वहां पे भी है, परचेज सेल वहां पे भी होने वाला है। तो आपको टैली ऑपरेट करने आता है, तो आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर ऑपरेट इजीली कर पाओगे, ये चीज का ध्यान रखना। थोड़ा टैली के अंदर अभी फाउंडर कौन है, देखो ये है ना, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। टैली 1986 में को फाउंडेड हुआ था, श्याम सुंदर गोयनका, भरत गोयनका के लड़के हैं। टैली सॉल्यूशंस का पहले नाम पेट्रॉनिक्स करके था, बाद में इन्होंने टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट कंपनी का नाम चेंज किया। अनदर थिंग इज, टैली है ना, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, ध्यान रखना आप लोग। इनका पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डॉस बेस्ड था। वर्जन्स कौन से हैं? तो ये सारे वर्जन्स है। टैली आप 1988 में, 86 में कंपनी लॉन्च हो गई थी, बट ऑफिशियल रिलीज पहला वर्जन 4.5 डॉस बेस्ड था, वो 88 में आया था। अब आप नोटिस करो यहाँ पे डॉस बेस है, एंड मैनेज ओनली अकाउंट्स है। इसका मतलब है जब भी आप टैली में एंट्रीज करते हो, तो उसमें स्टॉक की एंट्री नहीं होगी। आप परचेज लिखोगे 10 लाख रुपीज, किससे परचेज किया, बट 10 lakhs में प्रोडक्ट के नाम क्या है वो हमको नहीं पता चलते थे। तो उस टाइम पे फिर किसी ने ऐसा क्वेरीज डाला कि सर मेरा तो ऐसा काम है,
तो नेक्स्ट वर्जन 97 में उन्होंने तुरंत नेक्स्ट वर्जन निकाला 5.4, जिसके अंदर इन्वेंट्री फीचर्स लाया। इन्वेंट्री के थ्रू क्या होता है, आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप सामने परचेज में कौन कौन सी आइटम्स परचेज किए वो भी कर सकते हो। फिर 6.3 आया फाइनलाइजेशन अकाउंट ऑडिटिंग फीचर इसमें आया। 7.2 में वैट आया, टीडीएस सर्विस टैक्स आया। आज ये सारे टैक्सेस आपको जीएसटी के अंदर मिलते हैं, सारे नहीं, मतलब टीडीएस अलग है अभी भी। वैट सर्विस टैक्स क्लब हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स क्लब हो गया है, बहुत दूसरा एक्साइज करके है वो भी टैक्स क्लब हो गया जीएसटी में। 8.1 आया, 8.1 में एफबीटी एक्सरसाइज फीचर आए, एक्साइज ड्यूटी के फीचर्स आए। 9 वर्जन आए, 9 के अंदर पेरोल सिस्टम मल्टी लैंग्वेज फीचर आया। फिर ईआरपी आया 2015 में, इसमें रिमोट एक्सेस फैसिलिटी। मतलब देखो बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ में, जब भी आप एंट्रीज करते हो ना, कंप्यूटर पता है कभी कभी उड़ जाता है, हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब डेटा का क्या, तो टैली कंपनी ने क्या किया, हम लोग आपको रिमोट एक्सेस फैसिलिटी देते हैं। तो ईआरपी है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब इन लोग ने सारे के सारे डेटा को टैली के सर्वर पे रखा जहां से आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। तो आप कभी भी आपका सिस्टम फॉर्मेट हो गया, आप नए सिस्टम में टैली डालो, आपके लॉगिन डिटेल्स डालो, आपको सब डेटा एक्सेस वापस से मिल जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा। लेकिन इन्होंने वो चीज़ 2015 में लॉन्च कर दी थी। तो अभी है क्या सर? यस, अभी टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन हम लोग करने वाले, इसमें भी ये चीज़ अवेलेबल है। और जीएसटी कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ। ईआरपी के अंदर जीएसटी उस टाइम से चालू, डे वन से। और टैली प्राइम लेटेस्ट 2020 में रिलीज हुआ, लॉकडाउन के एग्जैक्टली बाद। इसमें डैशबोर्ड फीचर एक आ गया और व्हाट्सएप फीचर। पहले क्या होता था, टैली से एक्सेल में डेटा आता जाता था, एक्सेल से टैली में नहीं जाता था, तो अब वो भी फीचर आ गया। अच्छा, कोई मुझे आप लोग सब लोग इतने सारे लोग हो, आप लोग मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा फ्लॉप वर्जन कौन सा रहेगा? क्या लगता है गाइस? इतने सारे वर्जन है ना, एक तो फ्लॉप हुआ रहेगा, एक हिट भी हुआ रहेगा। अच्छा, ये चीज नेट पे ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, हाँ। आई नो सबके पास मोबाइल्स है, ऑल आर स्मार्ट। मैं मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने टैली सीख लिया था 2006 से। तो अभी आप सोचो, 2006 से मुझे सारे वर्जन्स पता है, मैंने देखे हैं। तो एक्चुअल वर्जन, एक्चुअल आपको बताना चाहता हूँ। टेक गेस, एनीवन? यस शुभम। एक ट्राई, एक गेस। अच्छा मैं बता दूं, मेरा फेस अलग एंगल में दिखता है जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ। रीजन, आई हैव टू डिफरेंट स्क्रीन्स इन फ्रंट ऑफ मी। सो कर्व एलईडी टाइप कुछ ऐसा मैंने मेरा सेटअप रखा हुआ है, ताकि मैं आप लोग को देख सकूं कौन लाइव है, कौन लॉग आउट हो रहा है, लॉग इन हो रहा है, कोई कौन क्वेरीज पूछ रहा है। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्लॉप वर्जन बताता हूँ। 8.1 2006 में जो रिलीज हुआ था, उसमें एफबीटी और एक्साइज था। ये वर्जन ज्यादा नहीं चला, उसके पीछे बेसिक रीजन, 8.1 वर्जन है ना, इसमें एफबीटी और एक्साइज ये सिर्फ बड़ी कंपनीज को लगता है, छोटे वेंडर्स को नहीं लगता है। तो जिसने भी 7.2 वर्जन खरीदा था 2005 में, उस उनमें से बहुत कम लोगों ने ये वर्जन को परचेज किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। मतलब अपना काम इसमें हो रहा है, एक्साइज की अपने को जरूरत नहीं है, तो हम क्यों खरीदे अननेसेसरी ऐसा। तो वो एक रीजन था कि 8.1 नहीं चला। वापस उसके बाद में है ना, टैली 2009 में 9th वर्जन आया, जो पेरोल सिस्टम है। पेरोल सिस्टम में क्या था, अगर आपके पास 100 एम्प्लॉइज है, सबका सैलरी एक साथ मारने का ना, एक ही सेकंड में, तो ये फीचर है। दूसरा, इसमें मल्टी लैंग्वेज फीचर था। मल्टी लैंग्वेज फीचर मतलब अभी टैली में आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में बैलेंस शीट को देख सकते हो। मोर देन 20 लैंग्वेजेस अवेलेबल थी। बट गाइज आप मुझे बताओ, कीबोर्ड कहाँ से लाएंगे एंट्री करने के लिए? तो अकाउंटेंट्स का ये एक प्रॉब्लम था। तो 2009 में जो 9th वर्जन है ना, वो भी किसी ने नहीं खरीदा।
तो सब किस पे थे, 2005 से 7.2 वर्जन पे थे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 2015 तक, जब तक रिमोट डेटा फीचर नहीं आया, तब तक कोई नए वर्जन पे शिफ्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने जबरदस्ती 7.2 बेचना बंद किया, तब जाके 2015 में ईआरपी फिर वो थोड़ा स्टार्ट हुआ, फिर बूम हुआ। एंड फिर जीएसटी आने के बाद तो अभी सबको कंपलसरी परचेस करना ही पड़ता है। दूसरा, हिट वर्जन 7.2, फ्लॉप वर्जन 8.1 था। अब टैली में जब एंट्री करते हो ना, तो आपको इनपुट करना है, प्रोसेस होगा और आउटपुट अपने को मिल जाएगा। तो इनपुट क्या करेंगे, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स है, इन्वेंट्रीज के रिकॉर्ड्स है। प्रोसेस क्या होगा, अकाउंटिंग पैकेज आपका है जो भी। इट्स नॉट कंपलसरी आप टैली में जैसे सीख रहे हो तो दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में अलग है, सब में सेम सिस्टम चलेगा। और आउटपुट में फिर आपको लेजर बनाना पड़ता है इनपुट के टाइम पे, बट पीएलएन अकाउंट, बैलेंस शीट और बाकी सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको रेडीमेड मिल जाएंगे, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्नी ऑफ टैली, सो टैली के वर्जन्स हमने देख लिए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे है ना रील वर्जन्स मैंने बहुत सारे रखे हैं। तो रील वर्जन का मतलब ये होता है कि जब भी आप ये करते हो, क्या बोलेंगे हम लोग, मैं इसको आपको लाइव बताता हूँ, रुको। अ, कैसा है, कुछ चीज़ें हम लोग देखे तो ज़्यादा अच्छे से आपको भी आएगा। आप जब टैली सर्च करते हो ना, टैली प्राइम, तो आप नोटिस करो, देखो यहाँ पे डाउनलोड टैली सॉल्यूशंस अवेलेबल है, इस पे जाते हैं अपन। अब ये वर्जन कौन सा है, टैली प्राइम वर्जन 5.1 वर्जन है, ठीक है। अभी 6.1 आ गया है। आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे दूसरे दूसरे 6.0 वर्जन भी है टैली सर्वर का। और यहाँ पे नीचे शॉपर्स टैली 9 करके एक वर्जन है। ये देखो, इतने सारे वर्जन है उनके पास टैली के। तो कौन सा वर्जन खरीदना या कौन सा वर्जन लेना चाहिए, 5.1 लो, 6.1 लो, है क्या। देखो, कभी कभी क्या होता है, टैली के अंदर कैसा है, जीएसटी के अंदर कोई चेंजेस हो गया, टैक्स के अंदर कोई चेंजेस हो गया, तो इन लोग है ना, वो चेंजेस करके वर्जन को री रिलीज करते हैं, तो इसको रिलीज बोलते हैं, रील मतलब। और ये 6.1 का वर्जन है जो आपको यूज करना है। हम लोग 6.1 यूज करेंगे, लेटेस्ट वर्जन, अपन जूना नहीं सीखने वाले, नया सीखेंगे। अब डाउनलोड फीचर यहाँ पे है अवेलेबल, स्क्रीन पे सामने विजिबल है ना टैली गाइस। ये सबको अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में डाउनलोड करके रखना है। ओके, निर्मल ने मुझे थंब दिखा दिया, बाकी इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। हाँ मतलब चलो, हम लोग आगे इतने सारे मैं आपको टॉपिक सिखाने वाला हूँ। शुभम ने भी थंब दिखाया, काव्या ने थंब दिखाया, ओके ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ। यस, आयुषी ने थंब दिखाया, आस्था ने थंब दिखाया, ओके। सी, ये दिस इज ये मेरा मोटिवेशन है, ओके। नेक्स्ट 2 आवर्स आपको मुझे सुनना है, मुझे फुल एनर्जी के साथ सुनाना है और सिखाना है। तो इट शुड बी टू वेज ऑलवेज, ओके। डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से वो डाउनलोड में आ जाएगा। चलो कर देते हैं, ये डाउनलोड हो गया। अब मैं टैली में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। टैली प्राइम देखो, आप लोग देख सकते हो, इस तरीके का वर्जन रहेगा। मैंने है ना वो सेटअप इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ डाउनलोड किया, ताकि आप लोग डाउनलोड करके रखें। तो स्क्रीन रखा है, मैं 5 मिनट रुका हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
दे मत कर। Okay, guys. So we'll start with the next topic. Okay. I hope सबने डाउनलोड कर दिया है. We'll move to the next part and that is डाउनलोड के लिए tallysolution.com वेबसाइट है जो अभी हमने देख ली है. अब है ना इसके भाव. गाइस आप जो सॉफ्टवेयर सीख रहे हो वो ऐसा वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है. इसकी वैल्यू इतनी है कि कंपनी उसका सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट टैली सर्वर वाला वर्जन 2,70,000 प्लस 18% जीएसटी जो कि 48,000 होता है. मतलब ये सॉफ्टवेयर का हो गया ऑलमोस्ट 3,20,000 रुपए का सॉफ्टवेयर है. तो कोई भी कंपनी जब किसी को हायर करती है, जब 3.5 लाख रुपए अगर कोई कंपनी डाल रही है, कंप्यूटर का 30,000 रुपया पकड़ लेता हूँ, तो 3.5 लाख रुपए अगर डाला है तो दे नीड सम प्रोफेशनल पर्सन जिसको टैली अच्छे से आता है. ओके अब मैं मेरे बारे में बता देता हूँ. मेरा पूरा नाम निखिल जैन है. मैंने बीकॉम एमसीए मैंने कंप्लीट किया बाय क्वालिफिकेशन. सो यू नो इनकम टैक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही मेरे की पॉइंट्स है. अब मैं एज अ ट्रेनर किसी कंपनी का किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड नहीं हूँ. मेरा सर्टिफिकेशन टैली कंपनी का है. टैली कंपनी से सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ. नॉट यूजर बट ट्रेनर. सो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत डिटेल्ड है और आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है. अब पहले दूसरे वर्जन समझ लेते हैं. जैसे सिल्वर रेंटल वर्जन है, ये 7,500 रुपये का कुछ है, टोटल 10,000 में गिरता है. इसमें आप एक ही कंपनी बना सकते हो और ये 1 साल के लिए सिर्फ. आप बोले सर मेरे को तो लाइफ टाइम चाहिए, तो लाइफ टाइम के लिए ये 18,000 प्लस जीएसटी मतलब 21,000 रुपये के आसपास हो जाता है. गोल्ड रेंटल 21,000 प्लस जीएसटी तो ये 25,000 के आसपास गिरता है 1 साल के लिए. खाली रेंटल मतलब 1 साल के लिए. तो इसका क्या है, गोल्ड में क्या होगा, आप मल्टीपल कंपनीज बना सकते हो. फिर गोल्ड वर्जन, लाइफ टाइम गोल्ड वर्जन 54,000 है और सीए लोग को 10-20% और डिस्काउंट हो जाता है अगर कम उन लोग खरीदते तो. टैली प्राइम डेवलपर वर्जन है, ये 30,000 का अगेन है. डेवलपर मतलब क्या कि आप इसमें कुछ क्रिएट कर सकते हो. मैं एग्जांपल बताऊं, टैली इट्स अ पेड वर्जन, तो कुछ भी फ्री नहीं है, सब चीजें इसमें खरीदनी पड़ती हैं. तो मैं जरा बता देता हूँ कितने का मिलता है, क्या क्या चीज एक्स्ट्रा. कुछ भी आपको एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए ना इसमें, तो यू विल हैव टू पे. तो पे के नाम पे मैं आपको ये बता दूं, देखो जैसे इसका F1 यहाँ पे है, टैली शॉप करके देखो विजिबल है. टैली शॉप F1 के अंदर फीचर है. या किसी को नींद आएगी तो प्लीज कॉफी ले लेना, मैंने भी लेके रखी है. टैली शॉप में गया, अब ये देखो कंपनी का ये वर्जन खुल गया. अब यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल परचेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप देख सकते हो ये कुछ 300-400 रुपए की चीजें होती है. जैसे बैंक स्टेटमेंट है ना, इंपोर्ट चाहिए, आप बैंक स्टेटमेंट इसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते. तो अगर वैसा चाहिए तो ये खरीदना पड़ेगा. उसके बाद में बिल में कोई भी चेंजेस करना है तो है ना, उसमें हम बहुत लिमिटेड चेंजेस कर सकते हैं, बट आपको कस्टमाइज करना है तो
कस्टमाइज इनवॉइस फीचर खरीदना पड़ेगा। ये देखो KGN पार्टी वाइज मंथली सेल्स एंड रिसिप्ट का है ना, कुछ डिटेल आपको निकालना है। आपको लेजर वाइज इसमें मिलता है, बट परचेज सेल अलग अलग मिलेगा। आपको सेल के सामने रिसिप्ट दिखाना है सामने सामने ऐसा, तो वो रिपोर्ट दिखता है, बट अगर इसमें अलग से वो प्रिंट फीचर के लिए है। DM विद आफ्टर सेल्स, अब फॉर एग्जांपल गूगल कैलेंडर रिमाइंडर एंड इवेंट मोबाइल नोटिफिकेशन टैली के अंदर चाहिए तो क्लिक करता हूँ। कितने का है ये? TNS 1 जुलाई से ना। ओके, ये परचेज करना है। अब ये परचेस, ये प्राइस नहीं बता रहा है, देखो पहले बताता था 300 रुपीज के आसपास कुछ था। अभी ये फ्री है। ओके, ये देखो गोल्ड में इसका क्रॉस अपग्रेड रहेगा तो 700 रुपया है, न्यू लाइसेंस के लिए 1000 रुपया। अगर आपको एडवांस पेमेंट का कुछ इनवॉइस वाला फीचर है जो बना खरीदना है, तो डेवलप किसने किया? G7 कंप्यूटर बिजनेस ने किया। 2012 में ये बनाया था, तो ये डेवलपर वर्जन है, ये अपने काम का नहीं है। अब इसको नीचे करता हूँ, वापस से इस पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ ग्रुप से टैली में जो आपको पता होना चाहिए, जैसे बैंक अकाउंट इसमें लेजर में अपने लिए है। बैंक अकाउंट का मतलब क्या? आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो बैंक में आएगा। कैपिटल आई फील सबको पता है, जो भी इन्वेस्टमेंट जिसने किया उसका नाम रहता है। कैश, अपने पास कैश कितना है। डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज सब बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं इसके लिए। एंड साहिल आपने होल्ड करके रखा अपना स्क्रीन, तो वो होल्ड आप निकाल देना, नहीं तो आपको अपडेट्स नहीं दिखेगा। हम्म नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो भी अपने मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट ऑफिस वाले एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट, अपने पास एसेट्स में जो जो चीजें हैं। लोन लाइबिलिटी फीचर्स अगेन। अच्छा, लोन एंड एडवांस भी है, लोन एंड लाइबिलिटी है। आप मुझे बताओ, अगर मैंने मेरे एक स्टाफ को एडवांस सैलरी दिया एज अ लोन, कि मैं तेरे को एज अ लोन सैलरी दे देता हूँ एडवांस में, तो एवरी मंथ उसका शादी है तो उसको भी वो 5-5 हज़ार रुपया मैं उसकी पगार से काट लूंगा। 50,000 उसका सैलरी है, 5 लाख रुपया उसको दे दिया मैंने। अब आप मुझे बताओ, मैं एवरी मंथ 5-5 हज़ार रुपया कट कर रहा हूँ। अब ये लोन मैंने दिया है। आप मुझे बताओ, मैं वो लेजर को लोन लाइबिलिटी में रखूं या लोन एंड एडवांस में रखूं? लोन एंड स्टाफ को एडवांस। लोन एंड एडवांस, एकदम सही। लोन एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिखा है तो इसका मतलब है कि हम अगर लोन लेंगे ना, वो यहाँ पे डालने वाले। तो उसमें भी दो फीचर्स अपने को मिलता है। एक है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब कोई फ्रेंड रिलेटिव से लिया है तो। एक इसमें आता है सिक्योर्ड लोन, लोन में सिक्योर्ड लोन में मतलब बैंक से लिया, टर्म लोन या प्रॉपर्टी गोल्ड लोन ऐसा कुछ भी। डिपॉजिट एसेट्स है अपने पास में, जो भी अपन FD करते हैं। अच्छा, FD के अलावा और कोई डिपॉजिट्स होता है गाइस? ये डिपॉजिट एसेट है ना, तो एक तो मैं बैंक में FD करता हूँ तो डाल सकता हूँ। लाइक अभी मैं एक मेरी इंस्टीट्यूट है, राइट नाउ मैं इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, तो उसकी जगह लेने के लिए भी हमको डिपॉजिट देना पड़ता है, वो भी डिपॉजिट एसेट्स में ही आएगा। तो यहाँ पे आप किसी पर्सन से जगह खरीदते हो, घर लेते हो, तो रेंट पे, तब आपको एक डिपॉजिट देना पड़ता है, तो वो भी आपके बैलेंस शीट में डिपॉजिट साइड में रहेगा। इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, अगर कोई आपने म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से कुछ परचेज कर रहे हो, तो ये परचेज और सेल है ना, बिजनेस से रिगार्डिंग है, ध्यान रखना। जैसे मैं कंप्यूटर बेचता हूँ, तो मैं परचेज पार्ट्स खरीदूंगा पहले ना, तो वो मेरा परचेज अकाउंट है। मैं सेल करता हूँ, वो सेल्स अकाउंट है। ओके, ये ध्यान रखना। इसमें परचेज में अगर आपने चाय खरीदा, तो वो यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे, उसका एंट्री अलग तरीके से होता है। स्टॉक इन हैंड है यहाँ पे, जो भी अपने पास सामान है वो इस लेजर के थ्रू हमने को दिखेगा सब। सनी क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर का मतलब जिससे भी हम सामान परचेज करते हैं। मैं रॉ मटेरियल है ना, किससे खरीदता हूँ, चलो टैली सोल्यूशन से सॉफ्टवेयर लिया, तो परचेज मैंने किया, तो सन्ड्री क्रेडिटर में टैली कंपनी का नाम रहेगा, और परचेज अकाउंट में यहाँ पे दूसरा टाइप, और उसमें क्या मटेरियल परचेज क्या डाल सकते। सेम सेल्स कर रहे, मैंने अभी यहाँ पे किसको दिया, हर्ष को मैं सामान, चलो एक लैपटॉप सेल करता हूँ, तो हर्ष मेरे लिए क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स होगा, और यहाँ पे सेल्स अकाउंट में मुझे दिखेगा कि भाई मैंने एक लैपटॉप उसको सेल किया। क्या इतने ही ग्रुप से? नहीं गाइस, 28 ग्रुप है टोटल। 15 प्राइमरी है, 13 सेकेंडरी है, तो वो सारे यहाँ पे हम लोग आगे करने वाले हैं। इसमें अपन GST भी कवर करने वाले हैं, तो GST कोई मुझे बता सकता है GST से
पब्लिक को, नॉर्मल हमारी अपन जो है नॉर्मल पब्लिक है, अपने को बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ? कोई बोल सकता है? जीएसटी आने से नॉर्मल पीपल्स को कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं, या लॉस हुआ, महंगाई बढ़ गई, ऐसा कुछ? अच्छा, मैं बता देता हूँ। जीएसटी आने के बाद एज अ कॉमर्स बैकग्राउंड, एज अ मैं अभी जो बता रहा हूँ इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं है, या मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ या बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। सो मेन चीज है, जीएसटी आने से नॉर्मल पब्लिक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अब वापस से, जीएसटी आने से नॉर्मल पब्लिक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये इफेक्ट कंपनीज को पड़ा है। पहले क्या होता था, वैट की एंट्री अलग करनी पड़ती थी, सर्विस टैक्स की एंट्री अलग करनी पड़ती थी। अब ये दोनों का जो टैक्स का बेनिफिट होता है वो एक दूसरे में नहीं जाता है। तो समझिए, अगर एक आईफोन बना रहा हूँ, आपको क्या लगता है आईफोन बनाने के लिए क्या लॉयर की जरूरत है? एज ए एप्पल कंपनी उनको लॉयर्स चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए? क्या उनको इंजीनियर Yes, चाहिए? यस, obviously. एकदम सही, चाहिए। क्यों के लिए? पेटेंट करना है वो लॉयर का काम है, कंपनी के लिए कोई भी लीगल मैटर्स है वो लॉयर्स के काम है। इंजीनियर चाहिए मशीन्स ऑपरेट करने के लिए, आईटी पर्सन चाहिए उनको सॉफ्टवेयर के लिए। तो परचेज कर रहे चाइना से जो भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसमें समझो वैट लगता है। और जो भी सर्विसेज, जो इंजीनियर्स है, वो सब लोग क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो उसके सामने अपने को सर्विस टैक्स लगता है। तो ये दोनों में इंटर क्लैश बेनिफिट्स नहीं मिलते थे एज अ कंपनी। बट जीएसटी आने के बाद ये बेनिफिट मिलने लगा कि मैंने एक चार्टेड अकाउंटेंट को भी पैसा दिया ना, तो उसका टैक्स रिबेट मैं ले सकता हूँ मेरे इसमें। फॉर एग्जाम्पल, मैं टैली सिखा रहा हूँ, अब टैली सिखाने के लिए मैंने समझो आपको चार्ज किया 1000 रुपीज। तो पहले क्या होता था, ये जो 1000 के सामने टैक्स है, मैं रेंट भर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी का लाइट बिल भरे हम लोग, इसमें भी जीएसटी लगता है। ये सब में मैं रिबेट नहीं ले पा रहा था, बेनिफिट नहीं ले पा रहा था, बट अब मैं ले सकता हूँ। गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट हुआ नहीं, गवर्नमेंट का इतना फायदा हुआ खाली कि पहले क्या होता था, अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम है, बाइजूस, सबको पता है। बाइजूस करके कंपनी, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर था, हम सबने भी बहुत सारे लेसन देखे रहेंगे उनके। बाइजूस बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बट गवर्नमेंट को वो टैक्स पे नहीं कर रहा था, जीएसटी। उसने पेरेंट्स से जीएसटी लिया, क्योंकि इतना बड़ा कंपनी है तो दे हैव टू कंपलसरी जीएसटी रजिस्टर करना पड़ता है और जीएसटी चार्ज करना पड़ता है और वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। बट ये लोग ने जीएसटी नहीं दिया। अगर ये बिफोर 2017 के पहले अगर बाइजूस का ऐसा कोई केस होता था, अच्छा बाइजूस वो बंद इसके लिए हुई क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा, तो इनके ऊपर लीगल एक्शंस चालू हो गए गवर्नमेंट के। पुराने टाइम में क्या होता था, मैनुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, ये इनसे मिलते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, और बैकडोर में है ना, फिर बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। बट जीएसटी कंप्लीटली ऑनलाइन है, कोई लोगों की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें ऑनलाइन ही करनी है। मेरा खुद का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के टाइम 4 बार रिजेक्ट किया, मैं बोला यार इनका ऑफिस होता तो फटाफट अभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। बट दे आर कंप्लीटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, आपके कैस्केडिंग इफेक्ट्स है वो बेनिफिट मिल जाते हैं, एंड कोई भी बीच में मिडिल मैन नहीं है जिससे टैक्स की चोरी हो या गवर्नमेंट को नुकसान हो या पब्लिक को नुकसान हो। कंप्लीटली ऑनलाइन है, बट एक ध्यान रखना, लेट पेनल्टीज भी है, तो जितना टैक्स है टाइम पे भरते जाना। इतने सारे टैक्सेस थे, ये सारे टैक्सेस को क्लब करके जीएसटी क्रिएट हुआ है। तो जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, अब कितना सारा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम करना पड़ता था पता है एक कंपनी के लिए। आज ये सब कितना इजी हो गया, देखो सब एक ही ऑप्शन में आ गया। स्टिल एक नहीं है, आपको अभी भी बता दूं, वैट लग रहा है, और कौन सा है, एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, लाइक पेट्रोल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, ये सब जगहों पे वैट, एक्साइज अभी भी चालू है। तो आई फील कि ये सारी चीजें भी जीएसटी के अंडर आ जानी चाहिए, ताकि सब चीजें ओपन हो जाए, क्योंकि पोर्टल पे आपको दिखेगा।
अब इसका इफेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। 1000 रुपीज मैन्युफैक्चरर अगर आपको 10% चार्ज करता है तो उसको ये 100 रुपीज है ना वापस मिलता नहीं था कोई बेनिफिट, तो ये अब मिलने लगा है। फॉर एग्जाम्पल देखो कॉस्ट कैसे बढ़ती है। अगर मैन्युफैक्चरर 1000 रुपए का कुछ सामान बनाता है, उस पर 100 रुपया टैक्स लगे 1100 में। वेयर हाउस वाले ने जैसे आपको पता ही है कि आईफोन कंपनी आईफोन नहीं बनाती है, एक चाइनीज कंपनी बनाती है, उसका डिस्प्ले सैमसंग बनाता है और वो इनको सेल करता है, इन लोग अपना ब्रांडिंग डालते हैं। तो वेयर हाउस वाले या जो भी दूसरे मेन कंपनी होती है उन लोग अपना लेबलिंग करते, रीपैकिंग करते, 300 रुपीज अपना चार्ज बढ़ाया, तो 1100 रुपये आपका वो चार्ज इन्होंने ऐड कर दिया, 1400 रुपया कर दिया टोटल। 140 टैक्स लगा, 1540 में सामान बिका। रिटेलर के पास आया, इसने 1540 में आया तो ये अपना 500 रुपया रखेगा, फिर 2040 में बेचेगा, इसको 204 आपका टैक्स लग गया, टोटल 2200 हो गया। 1800 रुपये का सामान जिसपे टैक्स मोर देन 20% लग गया, ये 10% हो गया, 180 180 360 20 25 ऑलमोस्ट मतलब 30% के आसपास टैक्स लग रहा है। तो 10% टैक्स है, 30%, ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। अब यही चीज चेंज हो गई जीएसटी के बाद। कैसे? आप अगर आपने कोई सामान बेचा, आपने कस्टमर से 100 रुपीज कलेक्ट किया, ये पूरा 100 रुपीज आपको रिफंड मिलेगा क्योंकि आपने रॉ मटेरियल भी तो खरीदा है, प्लस आपके पास लॉयर्स है, सीए है, तो आपका परचेज बढ़ेगा, सेल कम दिखेगा, तो टैक्स रिवर्ट हो जाएगा। वेयर हाउस वाला बेचेगा तो उसको भी 130 का टैक्स लगने वाला है। क्यों? इसमें ना ओवर नहीं होता, ये एक बेनिफिट है ऑनलाइन होने की वजह से। तो आपका 100 रुपीज रिफंड हो जाएगा, तो एक्चुअल लाइबिलिटी आपको 30 रुपीज चाहिए, तो 1430 ही आपका टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। 1800 यहाँ पे ये भी 500 रुपया बेचे तो 1800 रुपया ही टोटल कॉस्टिंग है, और टैक्स भी 180 रुपीज ही लगेगा। हाँ, ये 180 टोटल जो टैक्स है फाइनल कंज्यूमर को लगता है, मिडिल में जितने भी लोग हैं, जीएसटी नंबर है, सबको रिवर्ट हो जाएगा। जीएसटी का नंबर देखो, पहले 2 स्टेट कोड होते हैं, जैसे 27 महाराष्ट्र का स्टेट कोड है, उसके बाद नंबर होता है पैन कार्ड का। पैन कार्ड में देखो 4th लेटर हमेशा आपका पी रहेगा, एच रहेगा, सी रहेगा, अगर पैन कार्ड आपने थोड़ा सा रीड किया रहेगा। और उसके बाद 1Z5, ये 3 पहला लेटर है, फिर जेड है, कंपल्सरी जेड ही है बाय डिफॉल्ट, और एक चेकसम डिजिट होता है। ये पैन स्टेट होल्डर का न्यूमेरिकल कोड होता है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। जीएसटी का प्रोसेस क्या है? हर 10 तारीख को जीएसटी पोर्टल पे आप सेल्स की डिटेल डालो, आपको परचेज की डिटेल 15 तारीख को ऑटोमेटिक दिख जाएगी, क्योंकि हर कोई सेल की डिटेल डालेगा तो सामने वाले को भी मिल जाता है। और 20 तारीख को 5 दिन आपको मिलता है, 5 दिन में आपको सारा यहाँ पे ये कर देना, क्या पेमेंट कर देना अगर एक्स्ट्रा है तो। और पेमेंट आपका परचेज ज्यादा है, सेल कम है, तो आपको टैक्स रिफंड हो जाएगा। कौन कौन से कॉमन चीजों किसके किसके ऊपर कितना टैक्स लगा तो समझ लेते हैं। 0% कंज्यूमर्स के ऊपर है, मतलब जैसे खाने की चीजें होती है, रोटी है, चावल है, दाल, ये सब के ऊपर 0% है। कोई भी मास कंजप्शन है तो 5% रहेगा, जैसे आप तेल खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, उसके ऊपर। फूड प्रोसेस फूड्स के ऊपर 12%, मतलब आप जो पैकेट वाला सामान जितना भी खरीदते हो सबके ऊपर लगता ही है टैक्स। रेगुलर मतलब मोस्ट आइटम्स है ना 18% के अंडर में आती है, जिसमें लाइक सोप हो गया, ऑयल हो गया, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन्स। हाँ, इसमें भी कंडीशन है, हाँ स्मार्टफोन्स में भी अगर अभी आपने देखो, मैंने यहाँ पे एसी रखा है, इसमें 28% है, जबकि मुझे 18% ही लगा था। तो अब डिपेंड आप कौन सा एसी खरीद रहे हो, आप इंडस्ट्रियल एसी खरीद रहे हो तो आपको 28% लगेगा। आप गाड़ी 10 लाख के अंदर की खरीद रहे हो या 1500 सीसी के अंदर की खरीदते हो तो आपको 18% ही लगेगा, नहीं तो 28% लगेगा। आप लग्जरी गाड़ी खरीद रहे हो, यार ये तो ज्यादा पैसा गवर्नमेंट देखती है ना, अरे ये तो लेम्बोर्गिनी खरीद रहा है, इसको एक काम करो 28% प्लस 10% एडिशनल लग्जरी कार्स के ऊपर, पान मसाला, टबैको, ये सब के ऊपर डाल दो। एंड अच्छा, पान मसाला तो सर क्या 2-2 रुपए 1-1 रुपए का बिकता है, इसमें क्या ही लगता रहेगा, तो मैं आपको बता दूं बड़ी बड़ी कंपनीज क्या बोलते हैं वो केसरी वाला है, तो वो कंपनी का टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ का है। पूरा इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ रुपीस का पूरा इंडस्ट्री है पान मसाला वाला। अच्छा, टैक्स कंपोनेंट जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 2 पार्ट यहाँ पे अपने को लगने वाले हैं। सेंट्रल सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इंडिया में ऐसा इन्होंने किया गवर्नमेंट ने कि महाराष्ट्र से अगर मुंबई से पूना में कोई भी सामान परचेज या सेल हो रहा है तो आपको
18% एक टैक्स लगता है समझो, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अर्न करेगी, 9% स्टेट गवर्नमेंट अर्न करेगी। बट ये है महाराष्ट्र के अंदर ही अगर सामान जा रहा है तो व्हाट हैपेंस इफ अपना सामान जा रहा है गुजरात में, मुंबई से, तो आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा रेवेन्यू ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और वो बाद में स्टेट के साथ में एडजस्टमेंट करेगी। ये अलग क्यों? अलग इसके लिए, इससे उनको पता चलता है कि कितने लोगों ने सामान एक्सपोर्ट किया, किस स्टेट में ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, किस स्टेट में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ध्यान रखना, मतलब जिस जगह पे सामान उतरेगा, जिसको मिलेगा, वो टैक्स भरेगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आई होप सबने टैली डाउनलोड कर दिया है। यस, कर दिया है तो थंब दिखाओ। ओके, हर्ष ने थंब दिखा, आयुषी ने, शुभम, इन्होंने कर दिया है, वेरी गुड। अच्छा, कुछ और लोग भी है जो इस रेंज में हैं। अरे यस, उत्कर्ष, उत्कर्षा, ओके। ओके, मेजॉरिटी सबने दिखा कर दिया है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी टैली स्टार्ट करते हैं। टैली स्टार्ट करती है ना गाइस, ये आपको है ना, एक सेकेंड में ये बंद करके वापस स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहले आपको एक चीज दिखती है, देखो यहाँ पे है ना, ऐसा वर्जन आता है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यूजर लाइसेंस, रीएक्टिवेट। तो हम लोग एजुकेशनल वर्जन में काम करने वाले हैं। आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे भी टैली एजुकेशन लिखा हुआ है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। अब मेरे इसमें ना ये पासवर्ड आ रहा है, बट आपको यहाँ पे कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। अच्छा, सबसे पहले Alt प्लस K फॉर कंपनी यहाँ पे दबाना, तो ये स्क्रीन आ जाएगा। अब यहाँ पे है ना, आपको ये कंपनीज नहीं दिखेगी, आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी है ना, यहाँ पे काम करना है। तो पहला स्टेप, अच्छा इसका मेरे पास कुछ मैंने बनाया था लास्ट बैच के लिए, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं ना आपको स्टेप्स भी देता हूँ ताकि आप, अगर बुक है तो बुक लेके बैठो या स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ गाइस, ये देखो, सो हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली। सो इन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर Alt प्लस के कंपनी दबाना है, उसके बाद या F3 बटन भी दबा सकते हो सिलेक्ट के लिए। क्रिएट कंपनी, क्रिएशन में जाना है, कंपनी में पाथ डालना है, कंपनी का नाम है, फिल बेसिक डिटेल्स है, फाइनेंशियल ईयर, ओके फाइनेंशियल ईयर 2025 से अभी स्टार्ट हो गया, बुक बिगनिंग भी 2025, बिगन बुक बिगनिंग, अरे बुक बिगनिंग, यहाँ पे बिगनिंग आता है, ये एक्सेप्ट। अच्छा, ये है एक प्रॉब्लम, ये है कि मैंने डाला है ग्रामरली, जो मेरा फटाफट किया हुआ काम जहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है करेक्ट कर देता है। सो सबसे पहले तो मैं ग्रामरली बंद कर देता हूँ। हाँ गाइस, ये पूरा एक कंपनी क्रिएट का स्टेप है। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब नहीं डालने वाला, व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ लिंक आपको आएंगे। और ये जो स्टेप्स है, ये मैं आपको कॉपी करता हूँ। चैट बॉक्स दिख रहा है सबको? ओके, मैंने चैट बॉक्स में डाला है, क्वेश्चन आंसर्स में भी डाल देता हूँ। हाँ गाइज, आप लोग सब गूगल अकाउंट, जीमेल से, मोबाइल से लॉग्ड इन हो। नेक्स्ट सेशन में मेक श्योर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम प्रॉपर डाउनलोड करके, आउटलुक वाला फ्री वाला अकाउंट क्रिएट करके फिर टीम यूज करना, तो आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिलेंगे यूज करने के लिए। ओके चलो अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखो, यहाँ पे कंपनी क्रिएट करके फीचर है, इसमें जाते हैं सबसे पहले।
कंपनी क्रिएट में सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है, तो आप नोटिस करो ऊपर यहाँ पे एक और फीचर है, यूजर में कंपनी डेटा, इसको मैं स्लैश करता हूं, स्पेसिफिक पाथ गया। अच्छा, ये स्पेसिफिक नहीं करना है मुझे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, मैं आपको सी ड्राइव में यूजर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, डेटा के अंदर, एंड में स्लैश डाल के यहाँ पे मैं डाल देता हूँ SIS, लिख देता हूँ एंटर, तो ये बोलेगा SIS आप लिख रहे हो ना, तो ये ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्रिएट करना है क्या, मैं बोलो हाँ क्रिएट करना है, यस। अब कंपनी का नाम क्या रहेगा, तो हम लोग है ना कंपनी का नाम अपने बैच से ही रखते हैं, SIS FYBFM लिख लेता हूँ यहाँ पे 325, यहाँ पे अगेन फॉर एग्जाम्पल शॉप नंबर 5, मेरा एड्रेस डाल दे, शॉप नंबर 8 है, बिल्डिंग नंबर 2, M एवेन्यू, ग्लोबल सिटी, विरार वेस्ट, ऐसे मैंने एड्रेस लिख दिया, स्टेट यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र डाल दिया। अच्छा, मैं स्टेट चेंज करूँ तो चलेगा गाइस, क्या टैक्स में, टैली में सीखने का कोई भी फर्क पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा, अगर आप महाराष्ट्र के बदले फॉर एग्जांपल ये ले लेते हो लक्षद्वीप, चलो लक्षद्वीप नहीं, दमन दीव ले लेते, दादरा नगर हवेली ले लेते, ये सब यूनियन टेरिटरीज है, तो यहाँ पे SGST नहीं चार्ज होता है, UTGST चार्ज होता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए महाराष्ट्र ही लेना। दूसरा, मैं अभी जितनी भी असाइनमेंट्स कराऊंगा ना, उसमें गुजरात अलग एक स्टेट है, तो उसका GST नंबर अलग होगा, कर्नाटक अलग स्टेट है, उसका GST नंबर अलग होगा, तो हम लोग महाराष्ट्र में सब है तो महाराष्ट्र ही लेना। तो 27 स्टेट कोड जो होता है वो महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए 29 है। पूरे स्टेट कोड की लिस्ट आपको नेट पे मिल जाती है, इतना टेंशन मत लो, रोज रोज करते तो याद हो जाता है। अच्छा, दूसरा इंडिया कंट्री, कंट्री तो चेंज करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अरे भाई हम जो GST सीख रहे हैं वो इंडिया में चलता है, हांगकांग में नहीं है। ये जितनी भी सऊदी कंट्रीज है यहाँ पे तो टैक्स सिस्टम भी नहीं है, तो ये आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान रखना इंडिया ही लेना है यहाँ पे भी, और करेंसी भी तो चेंज होगी। 401303 पिन कोड डाल दिया, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया, मेरा नंबर सेव कर देना सब लोग। नेक्स्ट ईमेल आईडी यहाँ पे निखिल jain388@gmail.com, एंटर। वेबसाइट में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ www.youtube.co.in/@sir G Nikhil Jain, हाँ ये मेरा एक्चुअल आईडी है। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1 अप्रैल 25, बुक बिगिंस फ्रॉम 25, ये अपना सेम रहेगा, करेंसी बेस करेंसी सेम रहेगा, इंडियन सेम रहेगा। ये मैंने पहला एक कंपनी क्रिएट का आपको फीचर बताया। आई फील सब लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, रोटेट करके स्क्रीनशॉट लेना, ध्यान रखो। और दूसरा, इसके बाद और एक चीज है, तो पहले सब लोग अपने लैपटॉप पे सिस्टम पे ये ट्राई करके देख लो एक बार, जिसके पास नहीं है वो आप लोग थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग साथ में करते हैं आगे। जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस।
Okay, guys, I am back with ये ज्यादा ऊपर हो गया. सो गाइस, मैंने कंपनी क्रिएट कंप्लीट कर दी है, स्टेप्स आपके साथ शेयर किए हैं. आई होप सबने कर लिया है. अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ कंपनी क्रिएट के बाद. नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आएगा. देखो F11 की सेटिंग्स. F11 में आपको पहले तो है ना, यहाँ पे देखो ये येस करना पड़ेगा. ये येस नहीं होता ना, तो ये कुछ ऐसा दिखता है. तो ये येस करो, एंटर. फिर ना ये भी नो रहता है, तो कुछ आधे डिटेल्स दिखते हैं. तो इसको भी फिर आपको क्या करना है, येस करना है. अभी यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स फीचर है, वो येस रहेगा. बिल वाइज डिटेल येस रहेगा. मेंटेन इन्वेंट्री येस रहेगा. इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री अभी येस रखते हैं, मैं बताता हूँ कब नो करना है. फिर जीएसटी नहीं. सर आप जीएसटी इतना बता रहे हो, सिखाओगे नहीं? नहीं, मैं जीएसटी आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले बिना जीएसटी के एंट्री सिखाऊंगा, फिर जीएसटी के साथ एंट्री सिखाऊंगा. उस टाइम पे फिर टीडीएस टीसीएस वो भी कवर करेंगे. ब्राउज एक्सेस अदर रिपोर्ट्स यस रखना है. तो ये है सारी सेटिंग्स. अब आई फील हाँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और आपको जिस जिसको ये एंट्रीज में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो देख के एक बार ट्राई कर लो. अब ये स्क्रीन को ना 1 सेकंड में एक्सेप्ट करना है ना, तो Ctrl+A दबाने का मतलब फटाक से एक्सेप्ट हो जाता है. ज्यादा एंटर एंटर मारने की जरूरत नहीं है. ये देखो ये बन गया. अच्छा, मैं पूरा वापस से बताता हूँ. हाँ गाइस, आई नो नेटवर्क इशू भी होता है. स्टार्ट में गए, सबसे पहले हमने टैली ऑन किया. अगर किसी को टैली इंस्टॉल करने में दिक्कत आई है, तो देखो ऐसा कुछ फीचर होता है जब टैली आप स्टार्ट करते हो. ये नया वर्जन है 6. ये थोड़ा सा चेंज हो गया. अब देखो मुझे ऑप्शन आ रहा है रिपेयर, आप लोग को ऑप्शन आएगा इंस्टॉल. क्यों ऐसा? रीजन, मेरा 4.1 वर्जन है और आप लोग, मैं 6.1 डाउनलोड किया, तो अब मेरा वर्जन टैली यहाँ पे अपग्रेड होगा. तो रिपेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ऐसा दिखेगा. एक ही क्लिक में हो गया. देखो स्टार्ट, ये हो गया नया वाला वर्जन का टैली. सेम चीज दिख रहा है. देखो कंटिन्यू एजुकेशनल मोड किया, एस्केप किया मैंने यहाँ पे, आपको डायरेक्ट क्रिएट कंपनी दिख जाएगा, या ऑल्ट प्लस के कंपनी में आप लोग जा सकते हो. अब यहाँ पे क्रिएट कंपनी हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम. कंपनी का नाम यहाँ पे लिखते हैं. पहले तो बैक स्पेस करता हूँ, एंड में जाता हूँ, स्लैश डाल के SIS एंटर लिख दिया, एंटर. कंपनी का नाम क्या यहाँ पे समझो, मैं क्रिएट कर देता हूँ राज कंप्यूटर्स एकेडमी, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, और यहाँ पे उसका एड्रेस डाल दिया. टेंशन मतलब ये हम लोग वापस डिलीट कर देंगे. मुझे डिलीट सिखाना है, इसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा कंपनी चाहिए. ये देखो पूरा प्रोसेस मैंने वापस करके बताया है. आई होप सबको क्लियर हो. मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. अब मेंटेन अकाउंट्स यस, बिल वाइज एंट्री यस, इन्वेंट्रीज यस, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री भी यस रहेगा. एंटर करके सेकंड स्क्रीन पे जीएसटी नो कर रहे हैं. मैं जीएसटी बाद में आपको सिखाऊंगा. पहले बिना जीएसटी के हम सीखेंगे, फिर विद जीएसटी सीखेंगे. करो एक्सेप्ट. चल कर देता हूँ एक्सेप्ट. अब नेक्स्ट यहाँ पे डिलीट करना है. तो पहले तो आपको जो कंपनी डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे ऑल्ट के फॉर कंपनी, इसके अंदर देखो सिलेक्ट करके एक फीचर, ऑल्ट F3 शॉर्टकट है उसका. गाइस अभी से शॉर्टकट यूज करना स्टार्ट कर लो. सिलेक्ट में गए, ऑल्ट F3. अब यहाँ पे देखो दो कंपनी दिख रही है मेरी. मैं SIS को भी सिलेक्ट करता हूँ. SIS मैंने सिलेक्ट कर दिया और राज कंप्यूटर भी है.
अब आप मुझे बताओ कि कौन सी सिलेक्टेड एक्चुअल में। अगर मैं अभी बैलेंस शीट में नीचे जाऊं तो मुझे किसकी बैलेंस शीट दिखेगी? दो कंपनीज यहाँ पे दिख रही है, ये देखो। अभी SIS कॉलेज सिलेक्ट है, मुझे ये डिलीट नहीं करनी है, मुझे राज कंप्यूटर डिलीट करनी है। तो मैं यहाँ पे राज कंप्यूटर एकेडमी पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गई है। अब सबसे पहले ऑल्ट प्लस के कंपनी में जाते हैं, यहाँ पे ऑल्टर में जाते हैं। ऑल्टर के अंदर कौन सी डिलीट करनी है आपको? मेरे को राज कंप्यूटर एकेडमी ये वाली डिलीट करनी है। इसको ओपन किया तो देखो मोड दिख रहा है आपको, जैसे कंपनी क्रिएट किया था वैसा इंटरफेस है। अब यहाँ पे डिलीट करने के लिए ऑल्ट प्लस डी बटन दबाते हैं, डिलीट। तो देखो फीचर आ रहा है डिलीट। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? प्राउडली यस। आर यू श्योर? कंफर्म, दो बार पूछेगा। वापस डिलीट कर देता हूँ, तो ये हो गया डिलीट कंपनी। सो दिस वे आप लोग कंपनीज को डिलीट कर सकते हो। मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, एक बार आप लोग कंपनी क्रिएट डिलीट कंपनी ट्राई करके देखो, देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, लेजर क्रिएशन। अभी तो 1 ही घंटा हुआ है गाइस, ऐसा हार मत मानो। हाँ हाँ, मूवीज मैंने डाउनलोड की थी, सिखा रहा था, एजुकेशनल पर्पस था। यहाँ पे देखो मैंने सारे शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। गाइस सम टेक्निकल इश्यूज के जैसे मेरा कैमरा विजिबल नहीं है। ओके हाँ, सो ओके, बाद में चेक करता हूँ। चलो यहाँ पे है ना, मैंने सारे स्क्रीन ये पूरी फाइल में भी शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ये पार्ट 1 है। ओके, इतना सब अपने को सीखने का, ध्यान रखना। खाली 1 सेकेंड, मुझे है ना PDF कन्वर्ट करनी है। और जस्ट अ मिनट।
ओके गाइस, सो ये फाइल मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको, अरे वाटरमार्क डालना पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो आप लोग, आपको दे रहा हूँ गाइस, आप लोग यू आर पेइंग टू कॉलेज, सो ये शेयर मत करते बैठना सबको, जो बैच में है खाली हम लोग के लिए। तो लाल कलर का वाटरमार्क डालना दिखना चाहिए। सेव साइज कॉलेज पीडीएफ सेव। हम्म, चलो गाइस, ये आप लोग को शेयर कर देता हूँ असाइनमेंट। या गाइस, मैंने देखो पीडीएफ शेयर कर दिया है ग्रुप के अंदर, ये आप लोग डाउनलोड करके एंट्रीज के लिए, सो आई होप सब लोग डाउनलोड कर देना। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अभी डिलीट कैसे करना है, तो ये देखो डिलीट कंपनी का यहाँ पे स्टेप्स अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग कंपनी सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्लस के सिलेक्ट कंपनी, ऑल्ट के में वापस जाके ऑल्ट, फिर चूज अ कंपनी टू डिलीट, ऑल्ट प्लस डी फॉर डिलीट, यस यस। अच्छा, किसी को भी अगर है ना कोई स्टेप में डिफिकल्टी आ रही है ना, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग लैपटॉप से ज्वाइंट हो जाएगा, डेस्कटॉप से, ताकि आप मेरे को स्क्रीन शेयर कर सको। और अभी भी किसी को क्वेरीज आती है तो आप पूछ सकते हो। 5 मिनट्स रुका हूँ गाइस, डिलीट करनी आपको ट्राई करना है, एंड फिर मैं नेक्स्ट लेजर्स बताऊंगा।
ओके गाइस, आई होप सबने कंप्लीट कर दिया है। सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी एंड डिलीट कंपनी। डिलीट कंपनी के स्टेप्स को मैं चैट में डाल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स में भी एंड चैट्स में भी। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है लेजर क्रिएशन। तो लेजर कैसे क्रिएट करते हैं? देखो, ये हमने ओपन किया है। सबसे पहले फर्स्ट क्रिएट कंपनी हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस से। मैं ये शिफ्ट कर देता हूँ मेरे दूसरी स्क्रीन की तरफ। चलो, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। SIS कॉलेज का FIBFM 325 का अपना सेशन है। कंपनी का नाम भी सेम रखा है। लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, अच्छा इसको ओपन भी कैसे करते हैं वो भी देखो। हाँ, मैं टैली को पूरा बंद करता हूँ, अब स्टार्ट से टैली चालू करता हूँ। टैली प्राइम ओपन किया यहाँ पे। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में जा रहे हैं। ये मेरे स्क्रीन में पासवर्ड आता है, बट आप लोग को नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको कंपनी नहीं दिखेगी, तो आपको तो पहले क्या करना है, यहाँ पे नीचे मैं जाऊंगा मेरा SIS कॉलेज वाले फोल्डर में, एंटर, फिर यहाँ पे FIBFM ये वाला कॉलेज सिलेक्ट कर दिया तो देखो विजिबल है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में हम जाएंगे लेजर्स के अंदर। लेजर्स के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फाटेक सॉल्यूशन। आप नोटिस कर सकते हो उसमें असाइनमेंट में उसका अंडर है सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप। तो यहाँ पे लेजर में हमने सिलेक्ट किया सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, क्या आपको इस लेजर के अंदर बिल बाय बिल सिस्टम यस रखना है? तो ऑफ कोर्स यस रखना है मुझे। अगेन एंटर एंटर एंटर, महाराष्ट्र एंटर। स्टेट ये है ना, बेसिक डिटेल्स है, एड्रेस वेड्रेस मत डालो। अभी किसी किसी को ये फीचर दिख नहीं रहा रहेगा, तो F12 में जाओ। F12 में शो ऑल फीचर्स यस कर दो। यहाँ पे देखो प्रोवाइड एलियास या एलाइसिस, आप जैसा उसको प्रोनाउंशिएट करते हो, इसका मतलब होता है निक नेम। तो ये आपका नाम का शॉर्ट वर्जन, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, वो अपने शॉर्ट फॉर्म में RIL रील करके, RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड ऐसा। तो वैसा कुछ शॉर्ट फॉर्म है क्या, तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे HDFC बैंक हम लोग बोलते हैं, बट HDFC की फुल फॉर्म कुछ और ही है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अरे अच्छा, अभी ये निकनेम चाहिए कि नहीं चाहिए? मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए, ये यस रखना है गाइस। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं नहीं नहीं, अभी फिलहाल सिर्फ ट्रेडिंग वाले, ट्रेडिंग मतलब सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर वाले अकाउंट्स होते हैं, उसमें ही खाली आएगा, कैश में नहीं आएगा। फिर आपको चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस। अगेन एक्सेप्ट करता हूँ इसको मैं, कंट्रोल+A एक्सेप्ट। चेक फॉर क्रेडिट डेज, तो क्रेडिट डेज नो रखेंगे, हम मैनुअली डालेंगे यहाँ पे। एड्रेस मत डालो चलेगा, स्टेट इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र एंड कंट्री इंडिया ही रखना। नीचे आते ओपनिंग बैलेंस में, तो उसके अंदर है ना 1,24,360 का यहाँ पे बैलेंस है। ये क्रेडिट साइड में देखो, CR क्रेडिट साइड है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने CR ले लिया है। अगेन एक्सेप्ट, एंटर एंटर। हाँ, यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, यहाँ पे फिलहाल कुछ मत करो, ये आगे मैं दूसरे एक टॉपिक में सिखाऊंगा कि ये बिल वाइज ब्रेकअप कैसे देते हैं। अगेन एंटर करता हूँ, एंटर करके एक्सेप्ट। So this is your first ledger. अब मैं बाकी के लेजर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद है नेक्स्ट है त्रिशूल सॉफ्टवेयर। देखो अलग अलग लेजर्स में ना आपको अलग अलग सेटिंग्स दिखेगी, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा क्रिएट करके। अगेन सन्ड्री क्रेडिटर यस, 17200 एक्सेप्ट, त्रिशूल इज डन। फिर है सिल्वर टेक
इंडिया पीवीटी एलटीडी अंडर सन्ड्री डेटर्स बिल बाय बिल यस। अब डेटर वाला अकाउंट है ना, तो इसमें 174200 डाला, तो ये देखो डीआर ऑटोमेटिक ले लिया, मतलब स्मार्ट है अपना टैली। एक्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कैश। अभी आप कैश डालोगे ना, तो ये देखो ऐसा एरर आता है, उप्स। ये आपको एरर आएगा सिर्फ कैश के अंदर। अभी इसका रीजन ये है कि टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट कैश बना हुआ रहता है इसके लिए। तो क्या करने का, तो सब लोग यहाँ तक आ जाओ, मैं रुका हूँ 2 मिनट। उसके बाद कैश को ऑल्टर कैसे करते वो बताता हूँ। ओके गाइस, आई होप सबने यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं एस्केप करके बाहर आता हूँ यहाँ से। इसको क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे देखो, कोई भी चेंजेस होता है ना, कोई भी टाइप का चेंजेस, जैसे आप लेजर बनाने के टाइम में आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो अब हम इन GOT गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पे ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर के अंदर अब है ना, बार बार मैं गेटवे ऑफ टैली नहीं बोलूंगा, इन GOT बोलूंगा, तो आप लोग समझ लेना। गोट मतलब यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं है, गेटवे ऑफ टैली है, GOT। इन GOT यहाँ पे ऑल्टर में गए, ऑल्टर में हम लोग लेजर के अंदर गए, लेजर के अंदर हम लोग कैश के अंदर गए। कैश इन हैंड देखो बना हुआ है, जस्ट अमाउंट डालना है। कितना अमाउंट है गाइस? 34,000 का अमाउंट है यहाँ पे। एक्सेप्ट। अब देखो PLN अकाउंट भी है, उसमें भी अमाउंट डाल ही देता हूं मैं। अब PLN के अंदर है 48500। एक्सेप्ट, ये भी मैंने डाल दिया। अब आप इससे बाहर आते, क्रिएट में जाते हैं, क्रिएट के अंदर लेजर में जाते हैं। नेक्स्ट वाला बना देता हूं, चलो। एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट। ये है ना बेसिक डिटेल्स है, मतलब अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, नंबर डालो चलेगा, इट्स ओके। सीधा ओपनिंग बैलेंस में जाओ, ओपनिंग बैलेंस डाल दो। कितना है बैंक में? 1,25,780। डेबिट। एक्सेप्ट। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट्स विथ SBI अंडर बैंक अकाउंट। नहीं नहीं, अंडर बैंक नहीं आएगा, ये डिपॉजिट में आएगा, क्योंकि डिपॉजिट एसेट्स मैंने पहले ही बताया था। FD करोगे तो डिपॉजिट एसेट्स आएगा यहाँ पे। एंटर। अमाउंट यहाँ पे 1,00,000, 100,000, 10,000, लाख। एंटर। एक्सेप्ट। उसके बाद HDFC लोन, ये अंडर आएगा किसके? सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन है ना, केस कर देगी नहीं पेमेंट किया तो। 1,75,000 यहाँ पे। 1,00,000 ही है ना भाई? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख। ओके। एक्सेप्ट। इसके बाद में यहाँ पे ऑफिस प्रीमाइसेस। मैं ना सब लोग हो ना, तब तक देखना, लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ इसका रिकॉर्डिंग कैसे आपको शेयर करने वाला हूँ। तो बाद में बार बार मांगने की भी आपको जरूरत नहीं, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। ऑफिस प्रीमाइसेस अंडर किसके था? फिक्स एसेट्स में था, तो फिक्स एसेट यहाँ पे डाल दिया। अमाउंट कितना है फिक्स एसेट्स में? 4,99,045।
Solution system under sundry creditors. Amount है 3,44,500. कैश इन हैंड. अरे पेटी कैश बनाना है. पेटी कैश अंडर किसका आएगा? कैश इन हैंड. कैश इन हैंड 8,400 रुपीज है. फिर है मीडिया पेरिफेरल्स. मीडिया पेरिफेरल्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स में 514,3400 सिंगल जीरो है. 5,14,340. ओके डन. उसके बाद डिजिलाइट कंप्यूटर्स सन्ड्री डेटर्स बिल बाय बिल. यस. देखो टैली वो अच्छा करता है जो एंटर फटाफट मारता है, ध्यान रखना. हाँ बट किधर मारना है उसका थोड़ा सा ध्यान रखो. किसी को कोई क्वेरीज आ रही है तो बताओ. हाँ गाइस. बेस्ट आईटी वर्ल्ड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर. राजीव कपूर कैपिटल अकाउंट. ये बिजनेस वाला अकाउंट है, मतलब अपने बिजनेस में इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है. गड़बड़. 100,000 10,000 लाख. अब यहाँ पे है ना आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी अंडर करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं. देखो मैंने एंट्री कर दी ऑलरेडी. सर्विस टैक्स पेबल अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टाइप अदर्स. अभी फिलहाल रखेंगे, बाद में जीएसटी आएगा तब डालते. ड्यूटीज एंड टैक्सेस में है यहाँ पे 54900 5,490 है. ओके. नेक्स्ट है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल चार्जेस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस 90,000. VAT table duties and taxes इसका वाच टेक्नोलॉजी सन्ड्री क्रेडिटर डेटा किस में डालना है? डेटर्स है. सन्ड्री डेटर्स 1900 सिंगल जीरो और एक जीरो. 1,19,000. लोन फ्रॉम भरत शाह अंडर किसका आएगा? अनसिक्योर्ड लोन. अनसिक्योर्ड लोन आएगा अंदर 100,000 10,000 लाख. फर्नीचर एंड पिक्चर फिक्स एसेट्स ओपनिंग बैलेंस mixes stock in hand. स्टॉक इन हैंड अंडर किसका आएगा? अगेन स्टॉक इन हैंड अमाउंट 6,84,045. फिर है संजीव कपूर. संजीव मल्होत्रा. सॉरी वो मास्टर शेफ याद आ गया. मल्होत्रा.
TRA ये है, ये भी अपना कैपिटलिस्ट है। इसका 4,50,000, 45,000, 4,50,000। सिल्वर लाइन इन्फोटेक अंडर किसके आएगा? सन्ड्री डेटर्स 26,700। और लास्ट संडे डेटर्स में 2,40,000, 240, 2004, 24, 2,40,000 एक्सेट। अब देखो ये मेरा डन, सारे के सारे लेजर्स मैंने बना दिए हैं गाइस। एस्केप करके बाहर आ रहा हूँ, नेक्स्ट आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं, बैलेंस शीट में यहाँ पे आते हैं और ये आपका ऐसा दिखना चाहिए। अब बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस देखो, 6,84,000, 22, 22,90,000, यहाँ पे भी 22,90,000 है। यहाँ पे एक ये डिफरेंस है, देखो ये है ना, ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, इसकी वजह से आपको ये इफेक्ट आएगा। अब इस इफेक्ट को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? F11 दबाते हैं। F11 के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ये वाला फीचर गाइस अभी भी आप कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाद में करने की, पहले ही कर लो तो भी चलेगा। बट इससे होता क्या है, ये हम फीचर को नो करेंगे ना, तो हमने कंपनी को क्या बोला? फॉर एग्जांपल ये देखो गाइस, मैंने बोला स्टॉक इन हैंड कितना है? 6,84,045। ये सेम चीज आपको डिफरेंस यहां पे भी दिख रहा है, 6,84,045। अब ये फीचर मैं नो करता हूं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कंप्यूटर को कि भाई तू अभी अकाउंट्स को और इन्वेंट्री को टैली मत कर। हमने डिटेल नहीं दी है ना 6,84,000 में, तो वो इसके लिए अवॉइड कर रहा है। तो मैं फिलहाल इसको एक्सेप्ट करता हूँ। नो करने के बाद तो देखो मेरा मैच हो गया, यहाँ पे भी 2290, यहाँ पे भी 2290। स्क्रीनशॉट ले लो गाइज ये वाला, आपकी बैलेंस शीट लेजर के बाद कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। अब उसके बाद ऑल्टर में गया, लेजर में या क्रिएट में, लेजर में यहाँ पे ऊपर भी देखो 2290, 22,90,290। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है। कोई भी लेजर में चेंजेस करना है तो इन GOT ऑल्टर में जाओ, ऑल्टर के अंदर लेजर के अंदर आपको जो भी चेंजेस करना है, मैं चेक कर लूँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है मेरी। नहीं यार, सब बराबर है। अब मैं यहाँ पे 5-10 मिनट्स रुकता हूँ गाइस। आप लोग यहाँ पे जो भी चेंजेस ट्राई कर रहे हैं कंप्यूटर्स के या लैपटॉप के ऊपर, आप लोग चेक कर लो।
अच्छा गाइज, इसके है ना, मैं स्टेप्स आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, देखो। हमने क्रिएट, हाँ, हाउ टू क्रिएट लेजर। चलो ये सब ऑटो करेक्ट कर देते हैं। ओके गाइस, मैंने सारे ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब आपको कंप्लीट करना है, मैं रुका हूँ। कहीं पे कुछ क्वेरीज आ रही है तो मुझे पूछो।
एनी क्वेश्चन क्वेरीज गाइस? देखो आज हमने 3 टॉपिक्स किए हैं। एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है, टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है वो कंप्लीट किया, कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे, चौथा पॉइंट कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, और लास्ट में लेजर क्रिएट कैसे करते हैं, और लेजर में कोई भी चेंजेस मिस्टेक हुआ तो ऑल्ट्रेशन कैसे करेंगे। सबको क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? कोई डाउट्स, कुछ नहीं आ रहा है? ओके, मैं नया टॉपिक लूँ कि नहीं लूँ गाइस? लीजा, आपने दो अलग अलग आईडीज से या दो अलग अलग डिवाइसेस से ज्वाइन किया है क्या? लीशा, सॉरी लीशा जैन, बिकॉज मुझे दो अलग अलग लीशा दिख रहे हैं इसके लिए। No, sir. ओके, अटेंडेंस एक बार चेक कर लूँ, भी चालू है ना? हाँ, ये मुझे ऐसा दिखता है, देखो गाइस अभी और डिटेल्ड है, मतलब लेक्चर सेशन कंप्लीट होने के बाद जो अटेंडेंस दिखेगा, किसने कितने आवर्स बैठे ना, वो भी पता चलता है, कब ज्वाइन हुआ, कब लॉगिन हुआ। किसी को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे यहाँ पे मालूम पड़ता है। देखो महक को बार बार ज्वाइन लेफ्ट हुआ, 3 बजे ज्वाइन हुआ, 3:11 लेफ्ट हो गई, 3:12 उसने वापस ज्वाइन किया, 3:47 वापस लेफ्ट हुई, 3:47 वापस ज्वाइन किया। हाँ, रीजन इज आई नो। अच्छा, वहाँ पे बारिश हो रही है आप लोग के एरिया में कि नहीं? हाँ, सो ये इवन लीशा को यहाँ पे भी देखो, एक लीशा है, एक लीशा जैन है, दो अलग अलग है। हाँ, ये जिन जिनको अभी प्रॉब्लम्स हो रही है, आई नो, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग कैसे शेयर करने वाला बता देता हूँ आप लोग को। आप लोग है ना, कोई भी आपके चैनल से जाओगे तो ये @सरजी निखिल जैन आप डालोगे तो मिल जाएगा। ये मेरा चैनल है, इसमें ना प्लेलिस्ट ही मैं क्रिएट कर दूंगा। सी लास्ट ईयर भी ये अपने SIS को ये वाली ऐसे देखो, 2-2 घंटे की, ये 4 घंटे का वीकेंड बैच चलता है तो उनका 4 आवर्स का लेक्चर्स है, 4 आवर्स वाला सेशन। तो ऐसे आपके SIS कॉलेज की एक प्रॉपर ये बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, एंड प्लेलिस्ट के अंदर आपका SIS दिखेगा, आपको ये साल का बैच दिखेगा, उसके अंदर डेली रेगुलर सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, सो यू कैन उसको यूटिलाइज कर सकते हो। प्रॉपर लिस्ट है इवन टैली का। अगर आपको कोई कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एडवांस है, तो आगे आगे जाना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पहले से देखना चाहते हैं, ताकि इन लेक्चर कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ सकते हैं। सो उनके लिए पूरा ये देखो,
अवेलेबल है. सो व्हाट इज अकाउंटिंग सेशन इज देयर. अच्छा, मैं इसको अगर शेयरेबल लिंक आपको दूं, कॉपी, तो ये चैट बॉक्स में लिंक एक्टिव होता है कि नहीं? कोई भी एक जन लिंक पे क्लिक करके देखेगा वो लिंक मिलता है कि नहीं मिलता है. मुझे व्यू अलग दिख रहा है. देखो, मुझे व्यू ऐसा कुछ दिखता है, तो आपके साइड में व्यू ऐसा ही है कि कुछ अलग है? सी एनीवन? शुभम या फिर शुभम है गया? शुभम गया. महक, एक बार खाली क्लिक, आपको सेम व्यू दिख रहा है? सर मुझे विजिबल नहीं है लिंक। ओके, विजिबल नहीं है. ओके, ठीक है. सो नो इश्यूज. आप लोग, ओहो, मैं बंद कर रहा था, शिट, बच गया. अभी मैं बाहर हो जाता था. हाँ, सो ये ऐसा आप सर जी, निखिल जी ने आप लोग डाल सकते हो, आपको लिस्ट मिल जाएगा पूरा. एंड यू कैन ब्राउज. तो मैंने कम ले व्हाट इज अकाउंटिंग जो एक्सप्लेन किया वो अवेलेबल है. टैली, कंपनी क्रिएट, लेड, स्टॉक है नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक भी आपको दिख जाएगा. हम लोग नेक्स्ट मंडे स्टॉक करने वाले हैं. सो मेक श्योर आप लोग सब लोग लेजर्स कंप्लीट करके आओ. एंड आज का रिकॉर्डिंग रात तक अपलोड हो जाएगा, तो मैं आप लोग को बोलता हूँ. दूसरा, अगर टीम आपने ऑफिशियल प्रॉपर टीम अकाउंट डाउनलोड किया ना, तो इसके अंदर भी देखो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन, ठीक है? तो ये टीम में भी आपको दिखेगा. कंप्यूटर वाले वर्जन से आपको खाली जाना पड़ेगा. कंप्यूटर वाला वर्जन, एक सेकेंड, इसका बाहर वाला वर्जन मेरे को दिखेगा. हाँ, ये देखो, ये मीट चैट्स होता है ना, चैट्स में जाओगे या मीट में जाओगे ना, तो आपको वो दिख जाएगा ऑप्शन. अब मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रीजन इज मेरा ऑलरेडी चल रहा है. देखो, SIS वाला, हाँ ये देखो, यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिखता है, डाउनलोड्स यहीं पे आएगा. अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ ना सेशन, इसके लिए. तो आप उसमें सर्च करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग इसमें भी दिख जाएगा. बट ये माइक्रोसॉफ्ट से चलता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के फीचर्स थोड़े से ये है, क्या बोलेंगे हम लोग, डिफिकल्ट टू हैंडल टाइप, ऐसा कुछ बोल सकते हो. हाँ, बट बाप रे, ऑड में आउट करना पड़ेगा. 157 एंट्रीज हो गई है. डोंट से. ओके गाइस, एनी क्वेश्चन क्वेरीज, कोई करते करते अटक गया है तो पूछ सकता है. ये आपकी देखो, ये पूरी फाइल है. ओके, जिसका जिसका एंट्रीज हो गया है, यू कैन लीव गाइस. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. एंड शाम तक रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप लोग को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग्स, सो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो. मैं स्टिल 10 मिनट्स हूँ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन क्वेरीज पूछनी है तो.
Yes, guys. So we are last 5 peoples. Sorry, 6, 7 peoples. Any question, queries? लीशा, काव्या, खुशी, अंजलि, कुछ पूछना है?